नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के राजस्थान के जिले व संभाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों में। तो चलो, मैं विनायक सर आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जिले से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जिला पूछा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा यहाँ पे राज्य में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा जिला है वो यहाँ पे हो जाएगा बी, जैसलमेर। जैसलमेर जिला है वो सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो यहाँ पे राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो यहाँ पे जो संलग्न जिले हैं राजस्थान के वो है यहाँ पे सिरोही, पाली और ब्यावर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरोही, पाली और ब्यावर। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थर्ड नंबर बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग कर एक नया जिला बनाया गया? एक नया जिला बनाया गया किसे? अनूपगढ़ को। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग करके, तो अनूपगढ़ को कौन से जिलों से अलग किया था? बीकानेर और श्री गंगानगर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीकानेर और श्री गंगानगर। तो अनूपगढ़ जिले को श्री गंगानगर की 5 तहसील, गंगानगर की कितनी? 5 तहसील, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। और बीकानेर की यहाँ पे 2, बीकानेर की 2 तहसील को जोड़कर यहाँ पे अनूपगढ़ जिले को जो है यहाँ पे एक नया जिला बनाया गया था अलग करके। ओके, तो 5 और यहाँ पे 2 याद रखने हैं आपको यहाँ पे। चलो बताइए कि पुनः गठित संभाग और उनमें शामिल जिलों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो जोधपुर में यहाँ पे कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है 6, पाली में कितने हैं? यहाँ पे 4, उदयपुर में कितना है? यहाँ पे 5, बांसवाड़ा यहाँ पे 4 नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बांसवाड़ा में जो है यहाँ पे 3 है। कितने हैं? 3 कौन कौन से? बांसवाड़ा, एक तो हो गया बांसवाड़ा खुद। ओके, दूसरा ध्यान रखना है यहाँ पे डूंगरपुर, एक तो हो गया डूंगरपुर। और तीसरा जो हो गया यहाँ पे प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। तो यहाँ पे ये 3 जो है अलग है, आपने यहाँ पे 4 लिखा होता है इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए, जल्दी से बताइए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में वो जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, मतलब मुख्यालय जो है उस जिले के नाम से जो भिन्न है वो बताना है। तो वो जिला कौन सा है? राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली या डूंगरपुर। तो वो है यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजसमंद। तो राजसमंद जिले का मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग है क्योंकि राजसमंद जिले का मुख्यालय क्या है? राजनगर। क्या है? राजनगर शहर है। कौन सा है? राजनगर शहर। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, राजनगर शहर है। राजसमंद जिले का मुख्यालय जिले का अलग है क्योंकि राजसमंद जिले का मुख्यालय कौन सा है? राजनगर शहर। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अभी हमने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। कौन सा हो जाएगा? सी, कच्छ। क्यों? जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो जैसलमेर जो था यहाँ पे भारत का, जैसलमेर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भारत का तीसरा, कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। ये तो गए यहाँ पे ये। और सबसे बड़ा जिला गुजरात का जो अपने कौन सा है? ये कच्छ है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला बात करें लद्दाख का, लेह जिला है। कौन सा है दूसरा? यदि पूछे तो कौन सा है? यहाँ पे ध्यान रखना है, लद्दाख का कौन सा जिला है भाई? लद्दाख का लेह जिला। ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। तो जो 2 जिले हैं वो जिनकी संख्या क्या है? समान है। तो यहाँ देख सकते हैं अजमेर और यहाँ पे जयपुर। पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा
क्योंकि अजमेर और जयपुर यहाँ पे राइट होगा, दोनों के जिले समान है। कितने जिले हैं? 7 जिले। ओके, 7 जिले जो है वो किस में है? जयपुर और अजमेर में। ओके डन। चलो बताइए नेक्स्ट 8 नंबर कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। जो नीचे दिए गए कुछ कोड है, तो यहाँ पूर्व से आपको कहाँ लेके जाना है? पश्चिम की दिशा की ओर। तो पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर के लिए यहाँ पे सही बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करौली सबसे पहला। तो करौली जो है राजस्थान के कहाँ पे है? पूर्व में है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, राजस्थान के पूर्व में क्या हो गया? करौली। ओके, इसके बाद हम बात करें जो सवाई माधोपुर। जो सवाई माधोपुर है यहाँ पे ये करौली के कहाँ पे है? पश्चिम है। ये करौली के क्या है? करौली के पश्चिम में है। ओके, अभी मिला लेंगे इसको कौन सा क्या है। और अजमेर लगभग जो है अपने राजस्थान के मध्य में हो गया। अजमेर कहाँ पे हो गया? ये राजस्थान के अपने मध्य में हो गया। और फिर बात करें जोधपुर, और जोधपुर जो है अपने कहाँ पे है? पश्चिम में। कहाँ पे? पश्चिम में। तो यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा करौली। फिर यहाँ पे सवाई माधोपुर हो जाएगा द, और फिर आ जाएगा ब अजमेर, और फिर आ जाएगा सौ जोधपुर। तो द ब स आंसर आई हो जाएगा। यहाँ है नहीं, ये होगा नहीं। सौ यह होगा नहीं। यहाँ पे है और यहाँ पे है। द यहाँ है। चलो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल घेरता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा संभाग जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है वो है यहाँ पे जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर संभाग। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 नंबर की बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। तो अभी हमने बात की थी पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पे सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं धौलपुर। हम देखेंगे यहाँ पे धौलपुर जो राजस्थान के सबसे पूर्व में है। धौलपुर कहाँ पे है? पूर्व में। इसके बाद अजमेर की बात करें, और अजमेर कहाँ हो गया? अपने मध्य में हो गया। ओके, और पाली राजस्थान के मध्य में पश्चिम में है। मध्य से पश्चिम है। तो पाली जो हो गया अपना कहाँ है? मध्य से पश्चिम में हो गया अपना कौन सा? पाली। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला हो गया। जैसलमेर जो है राजस्थान का क्या है? एक पश्चिमी जिला हो गया। तो अभी यहाँ पे राइट क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना धौलपुर। कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। धौलपुर हो गया 4th। तो यहाँ फर्स्ट है तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। फिर यहाँ पे देखें तो ये हो सकता है या फिर ये। फिर यहाँ पे सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा? अपना सेकंड आएगा अजमेर। यहाँ थर्ड है और यहाँ सेकंड है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ये। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो 11 नंबर के निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अब सुमेलित करना है, जल्दी से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, और कौन सा क्या है जरूर ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन से जुड़ जाइए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों को जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखो अब यहाँ पे पूछा है जिला, क्या पूछा है? जिला। और यहाँ पे एक आपको पूछा है यहाँ पे, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन। चलो 1 मिनट, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ टेक्निकल इशू। चलो क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिला और यहाँ पे अक्षांश देशांतर आपको पूछा है। तो यहाँ पे बांसवाड़ा, जैसलमेर, सॉरी कुछ जंप हो रहा है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे पूछा है बांसवाड़ा, क्या है यहाँ पे? एक तो हो गया बांसवाड़ा। तो देखिए एक है यहाँ बांसवाड़ा, फिर है जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या, बांसवाड़ा जो है उसका अक्षांश देशांतर कितना है? बांसवाड़े का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बांसवाड़े का जो है वो कितना है? सी 23.3 उत्तर की ओर। ओके, सी हो गया पहला, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे बी की बात करें, जैसलमेर। जैसलमेर का क्या होगा? 69.30 पूर्व में। तो यहाँ पे देखा जाए फिर आ गया बी। फिर यहाँ धौलपुर की बात करें वो है 78.17 पूर्व में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, और पीछे जो बचा अपना ए।
CBDA आंसर राइट हो जाएगा। CBDA आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन अपना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पूर्वी, यहाँ पे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है। कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो पूर्वी देशांतर जो है वो है जिला अपना जैसलमेर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया जो है वो कौन से शहर का है? तो ये जो शहर है वो है बीकानेर। कौन सा शहर है? बीकानेर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बीकानेर शहर की जो स्थापना है, यदि बात करें बीकानेर शहर की स्थापना, तो बीकानेर शहर की जो स्थापना है कब हुई थी? 1487 ईस्वी में। ओके, जो राठौड़ राजा राव बीकाजी ने की थी। किसने की थी? राठौड़। ध्यान रखें, राठौड़ राजा राव बीकाजी के द्वारा ये की गई थी। ओके बीकानेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था को जब पुनर्जीवित किया गया, ये कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1987 के अंदर। कब किया गया था? 1987। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है ये ध्यान रखें 1949 ये ध्यान रखना है, 1949 49। तो राजस्थान संभागीय व्यवस्था की जो है यहाँ पे बात करें शुरुआत जो हुई थी, तो ये शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो 1949 की सरकार के द्वारा, जब उस समय हीरालाल शास्त्री कौन थे यहाँ पे? ये हीरालाल शास्त्री सरकार थी उस समय, सरकार की गई थी उस समय। और अप्रैल 1962 में, ये भी यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है आपको, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कब किया गया था? ये ध्यान रखें 1962 को समाप्त कर दिया गया था। और फिर 15 अगस्त, ध्यान रखें 15 अगस्त 1987 को हरिदेव जोशी, कौन सी सरकार? हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा इसकी वापस दोबारा क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब 1949 की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी जो हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा। फिर अप्रैल 1962 को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। कौन थे यहाँ पे? सरकार किसकी थी? मोहनलाल, ये भी यहाँ पे ध्यान रखें, सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। तो 1962 में यहाँ पे क्या कर दिया था? इसको समाप्त कर दिया गया था एंड, और ये किया था स्टार्ट। और फिर दोबारा रीओपन जब किया गया था वापस, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी द्वारा 15 अगस्त 1987 को। ओके, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा पुनर्जीवित के लिए। चलो 15 नंबर, 21 जून क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये जो लंबवत चमकता है सूर्य किस जिले में? तो वो जिला कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? सी ऑप्शन राइट होगा, बांसवाड़ा। कौन सा ऑप्शन होगा राइट? बांसवाड़ा। जो राजस्थान में कर्क रेखा, ये ध्यान रखें, राजस्थान में जो कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा जो है कहाँ से? बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, कौन सा? कुशलगढ़ तहसील से होकर क्या करता है? ये गुजरता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, गुजरती है। ओके, जहाँ पे बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक सीधी पड़ती है। ओके चलो नेक्स्ट बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे जस्ट बांसवाड़ा का आपको जिला और अक्षांश देशांतर बताना है। तो बांसवाड़ा का भी हमने पढ़ा था, 23.3 उत्तर हो गया। फिर जैसलमेर की बात करें 30.12 हो जाएगा, 30.12 नहीं सॉरी, जैसलमेर का 69 यहाँ पे ध्यान रखें। देखिए बांसवाड़े का हो जाएगा 23 और जैसलमेर का हो जाएगा यहाँ पे 69.30। फिर यहाँ बात करें धौलपुर, और धौलपुर का हो जाएगा 78 और गंगानगर का जो है अपना 30.12।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा पहला आया अपना यहाँ पे थर्ड, फिर आ गया यहाँ पे टू, फिर आ गया यहाँ पे अपना फोर्थ और फिर आ गया वन, मतलब 32 41, 32 41 ये रहा। चलो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का पांचवा सबसे बड़ा शहर, पांचवा सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो बताना है। तो पांचवा सबसे बड़ा शहर है कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर। पांचवा जब बड़े की बात करें वो बड़ा शहर कौन सा है, वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। चलो यहाँ पे राइट हो जाएगा बीकानेर। ओके, और यहाँ पे बीकानेर जो है राजस्थान का पांचवा सबसे बड़ा शहर हो गया, जो जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? ये मध्य में स्थित है और इसकी स्थापना हमको पता रखना है। यहाँ पे 1486 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? राव भिकाजी के, राठौड़ जो राव भिकाजी हैं उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। कब? यदि पूछे कि उत्तर पश्चिम, ये चीज ध्यान रखनी है, उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान के मध्य, थार रेगिस्तान के मध्य में जो स्थित है वो कौन सा है? बीकानेर। ओके, चलो 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो बताना है। सुमिलित नहीं है वो बताना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला दे रखा अजमेर भीलवाड़ा। लेकिन देखो अजमेर भीलवाड़ा, ये अजमेर भीलवाड़ा में नहीं आता है। अजमेर जो होता है वो किस में आता है? ध्यान रखें, अजमेर नहीं होगा। भीलवाड़ा जो है किस जिले का संभाग है? भीलवाड़ा है जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उदयपुर संभाग के अंदर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो गया। ओके, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। और फिर उदयपुर में यदि हम संभाग की बात करें तो कितने संभाग है? 5 है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? एक तो उदयपुर हो गया दोस्तों, दूसरा संभाग की बात करें वो चित्तौड़गढ़ हो गया। ध्यान रखना है, सारे याद रखना है, क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। थर्ड संभाग की बात करें वो भीलवाड़ा हो गया। फोर्थ संभाग की बात करें राजसमंद हो गया। और फिफ्थ जो संभाग है वो कौन सा है? सलूम्बर हो गया। ओके, चलो ओके, 5 उदयपुर में संभाग आता है, जो ये पांचों मैंने नाम लिख दिए। जो यहाँ नहीं है सम्मिलित वो मैंने बता दिया। चलो अब बताइए नेक्स्ट 18 नंबर। जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसलमेर में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 1956 सी में जो रावल जैसल ने अपनी राजधानी को लुद्रवा से जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया था। ये भी चीज ध्यान रखनी है, लुद्रवा से जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया गया था राजधानी को। किसने? राव जैसल। जैसलमेर का जैसे आए राव जैसल लिखा हो मिलेगा ऑप्शन में, तो वो यहाँ पे राइट कर देना। ओके, चलो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ये संभाग बना था 1987 को। कब बना था? 1987 को। ओके, और इसी की भी गणित वही है। शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। और 1962 में फिर क्या किया था? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इससे व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।